हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज का क्लास जो है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के 90% स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का जो टॉपिक है ना ब्रदर जी, ये क्लास 12 जो आपका है, सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, किस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, सब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, हमें कौन सा गेस्ट पेपर पढ़ना चाहिए, किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, टोटल A to Z आपको जानकारी देंगे। और यकीन मानिए मेरे भाई, इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, 100% मैं गारंटी देता हूं कि जो बुक को आपको हम सजेस्ट करेंगे उस किताब को आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 100% एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि 2023 में, 2024 में और 2025 में बच्चों को गाइड किए हैं और उनका जो परसेंटेज आया ना, बहुत ही बेहतर परसेंटेज आया। किन्हीं का 450 नंबर आया, किन्हीं का 440 नंबर आया, किन्हीं का 400 यहाँ पे 36 नंबर आया। और आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट को जाकर के देख सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आपसे पर्सनली हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट तक पूरा अच्छा तरीका से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। वीडियो को कंटिन्यू देखना है, समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम सब अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस किताब को फॉलो करना चाहिए। आप सब में से जानते हैं 2 तरह का स्टूडेंट होंगे। सबसे पहला क्या कि वैसे स्टूडेंट जिनके पास तो किताब बहुत रहता लेकिन एक भी किताब को अच्छा तरीका से नहीं पढ़ते हैं। सेकंड स्टूडेंट क्या होंगे कि जिनके पास किताब का, जिनके पास बुक्स का काफी अभाव रहता, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा किताब हमारे लिए बेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ें, सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ें, कौन सा गेस्ट पेपर हमें पढ़ना चाहिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो मेरे दोस्त मेरे भाई तमाम चीजों के बारे में आपको डिटेल जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हम कुछ प्रश्न यहाँ पे करते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। क्लास 12 के यदि आप स्टूडेंट हैं और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आप बताइए आपका ड्रीम क्या है। क्या यहाँ पे सीधा सा क्या है, ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, आपका जो सपना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप बताइए आपका ड्रीम क्या है, आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, क्या आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या आप वैसे स्टूडेंट में से हैं जो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से घींच तीर करके हम बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे। क्या बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आपका ड्रीम क्या है। क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाइएगा ना मेरे दोस्त, तब तक आप जीवन में बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य होना चाहिए और जब लक्ष्य रहेगा नहीं तो उस अनुसार से आप मेहनत कीजिएगा। आप सोचिएगा कि हम तो किसी भी तरह से हमको पास होना है, तो फिर आप उससे पढ़ भी कीजिएगा। और आप सोचिएगा कि हमको बेहतर करना है, बेहतर परसेंटेज लाना है, तो आप बेहतर तरीका से पढ़ने के लिए अपने माइंड को आप संकेत दीजिएगा और अपने आप को प्रेशराइज करते रहिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो होता है, यहाँ पे आज की क्लास में हम साइंस के बारे में बात करेंगे कि आपको फिजिक्स के लिए, फिजिक्स होता है आपका जो सब्जेक्ट, या केमिस्ट्री हो, या हिंदी हो, या इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, तमाम सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बुक्स को बताएंगे। और जितना बताएंगे ना उतना पढ़ लीजिएगा ना मेरे दोस्त, एग्जाम में बाहर नहीं आए, क्योंकि आपको जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल सही देंगे। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो वास्तविकता रहे ना ब्रदर जी, वास्तविकता से आपका सामना करवाना है। ये नहीं कि आपको मिसगाइड कर देंगे, बोल देंगे कि आप नहीं भी पढ़िएगा तो 400 प्लस नंबर ले आइएगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आपको बेहतर करना है ना तो बेहतर तरीका से मेहनत करना होगा। क्योंकि जो भी आपके क्लास के टॉपर होते हैं तो पगला नहीं ना है जी कि 5 से 6 घंटा लगातार पढ़ते हैं, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा तक पढ़ते हैं। और आप सोचिएगा कि 2 घंटा पढ़ लेंगे, 3 घंटा पढ़ लेंगे तो बेहतर परसेंटेज आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए आज क्लास हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, कि बेस्ट बुक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानते हैं, आपको ये तमाम बुक्स को तो लेना है, लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट और नेसेसरी जो किताब होता है ना ब्रदर जी, आप लोग क्या कर लीजिएगा, एनसीईआरटी को ले लीजिएगा। क्या एनसीईआरटी जो आपका किताब होता है, इसको कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और एनसीईआरटी को लेने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या करता है बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस है, और एनसीईआरटी जब तक आपके पास नहीं रहेगा, इसका मतलब आपको अपना सिलेबस पता नहीं रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी से ही पता चलता है। तो एनसीईआरटी किताब को जरूर लेना है। और जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता तमाम चीजों के बारे में। और आप लोग बोलते हैं ना कि कोई क्वेश्चन में हमको सस्पेंशन रहता है,
उसका सही आंसर है या नहीं है। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ रहता है ना, उससे मतलब सही आंसर आपको कहीं मिलवे नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी किताब ले लीजिएगा। अब सबसे पहला आपका जो आता है क्वेश्चन बैंक है। तो क्वेश्चन बैंक में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि या हमें ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या हमें वैसा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहे। तो आपको जानते हैं, हम बताएं ना, एक ही चीज आपको हम कहना चाहेंगे, आप वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक सीधा साफ ले लीजिएगा। आप एग्जाम्पल के बारे में बात कीजिए, टारगेट का ले लीजिए, टारगेट का ले लीजिए या ब्रिलियंट का ले लीजिए। जो भी क्वेश्चन बैंक आता है चैप्टर वाइज वाला रहेगा, लेकिन मुझे 100% विश्वास है आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है, उसमें चैप्टर के पहले उसका जो भी फॉर्मूला रहेगा, तमाम चीज वहां पे वीवीआई पॉइंट वहां पे दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में ब्रिलियंट का ले लीजिएगा। इससे ज्यादा एग्जाम में आपको क्वेश्चन बैंक के लिए और मेहनत नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन बैंक जो आपका यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रिलियंट का आज ही ले लीजिएगा। और कई ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो ले चुके हैं, तो वो लोग क्या कीजिएगा, अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा। और आपको बता दिए कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा वहां से वीडियो, ठीक है। उसके बाद अगला जो किताब आता है ना ब्रदर जी, ऑब्जेक्टिव के लिए। और वास्तविकता भी यही है कि जब तक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप बेहतर कर ही नहीं सकते हैं। आप सब्जेक्टिव में कितना भी लिख दीजिए ना, कभी भी आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव 100% कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पे कंट्रोल करना है। तो ऑब्जेक्टिव पे कैसे कंट्रोल कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा बेहतर बुक कौन सा होता है और किस किताब से आप कीजिएगा कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, तो आपको बताएं ना जी। ऑब्जेक्टिव के लिए पर्सनली 2 बुक हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं और आज के वीडियो में भी हम यही सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है, और दूसरा आता क्या आता है, ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक। और ये जो दोनों किताब होता है ना ब्रदर जी, इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा ना चैप्टर वाइज दिया हुआ रहेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपका हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत है। तो बातचीत में जितना ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2021 से लेकर के 2011 से लेकर के 2025 तक तमाम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा जो 2026 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, गेसिंग रहेगा, तमाम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो किसी भी पब्लिकेशन का टारगेट या ब्रिलियंट ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज होना चाहिए। 2026 एग्जाम के लिए लीजिएगा, क्योंकि कई से मेरे भाई होते हैं जो क्या करते हैं, उनके भैया पढ़े हैं या किन्हीं दोस्त का यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव है, किताब है, तो उन्हीं से काम चलाते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव का किताब आता है ना ब्रदर जी, हमेशा अपडेट होते रहता है। तो इस चीज को याद रखना है कि आपको क्या करना है, 2026 एग्जाम के लिए ले लेना है, पहले वाला से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ना है, कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं, वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो गया। उसके बाद अगला क्या होता है कि मॉडल पेपर में हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और हम सब क्या कहते हैं कि भैया गेसिंग क्वेश्चन कहां से मिलेगा, गेस क्वेश्चन कहां से मिलेगा। तो जानते हैं जी, मॉडल पेपर से बेहतर कोई भी गेस पेपर हो भी नहीं करता है। गेसिंग क्वेश्चन जो खोजते हैं मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन रहता है। तो मॉडल पेपर को कभी भी स्किप नहीं करना है। तो मॉडल पेपर में कौन सा आपका मॉडल पेपर लेना है। मॉडल पेपर देखिए, मार्केट में मैक्सिमम 2 तरह का मॉडल पेपर आता है। सबसे पहला क्या होता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर एक होता है, और एक यहाँ पे क्या होता है, कोई यहाँ पे पब्लिकेशन होता है, टारगेट हो गया, ब्रिलियंट हो गया, ये सब मॉडल पेपर भी निकालता है। तो आपको क्या करना जानते हैं, मॉडल पेपर जो लेना है, बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है, इसको नहीं लेना है। क्योंकि क्या है नहीं लेना है कि इसके इंतजार में रहिएगा ना, ये या तो क्या आएगा, जनवरी में आएगा या फिर किस में आएगा, दिसंबर में आएगा। मतलब समझिए आधा दिसंबर में या जनवरी में आएगा। तो बताइए आप जब जनवरी में मॉडल पेपर लीजिएगा तो पढ़िएगा कब, क्योंकि फरवरी में तो आपका एग्जाम है। तो आपको मॉडल पेपर कब लेना है, मॉडल पेपर कौन सा लेना है, टारगेट वाला मॉडल पेपर ले लेना है। और टारगेट का मॉडल पेपर जो होता है अपने आप में बेस्ट होता है। मार्केट में यहाँ पे कुछ दिन के बाद आ जाएगा, तो मॉडल पेपर ले लेना है और इससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जो बोलते हैं भैया सब्जेक्टिव के लिए कौन सा ले, यहाँ पे गेस पेपर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए मार्केट में जो गेस पेपर आता है बीबीडी का आता है, टारगेट का पॉपुलर है और ब्रिलियंट का पॉपुलर है। तो आपको जानते हैं ब्रदर जी, हम कभी भी गेस पेपर के लेने के बारे में सजेशन नहीं देंगे। आपको सिर्फ जितना बुक बताने उतना बुक लेना है। ये सब जो गेस पेपर है ना, इसको नहीं लेना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं, हम मतलब
मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है ना ब्रदर जी कि यदि आप ट्यूशन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं, यदि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं और मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना पूछा जाएगा उतना में से उतना आप लोग 100% आंसर दीजिएगा। तो आज से आपको बुक के बारे में चिंता करना छोड़ देना है, जो हम बताए हैं उसी को फॉलो करना है। और सभी किताब का जो होता है फोटो होता है ना, आपका व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए ना तो मेरा नंबर है 9113177288। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग पर्सनली कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं ना ब्रदर जी, आप समझिए आपका कमेंट यदि लाइक कर दिया गया है, उसको हम लाइक कर दिए, इसका मतलब क्या होता है कि उसको नोट कर लिए हैं और उस टॉपिक पे जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग पेशेंस रखेगा और आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, अपना भाई समझिए, अपना परिवार का एक सदस्य समझिए और कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और नहीं होता तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस नंबर पे फोन कीजिए, आपको पर्सनली हम गाइड करेंगे। क्योंकि मेरा सपना यही है कि मेरे अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं उनका कम से कम 400 प्लस नंबर होना चाहिए और उनके लिए मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। और एक चीज आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी से आपका चैप्टर वाइज, चाहे आपका यहाँ पे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, सभी का ऑब्जेक्टिव लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं, लाइव सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और लाइव सॉल्यूशन ही नहीं करवा रहे हैं, उसका जो पीडीएफ होता है ना ऑब्जेक्टिव वाला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, प्रत्येक दिन 8 बजे पीएम, क्या 8 बजे पीएम मतलब क्या होता है, शाम के 8 बजे आप लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। पूरा डिटेल में लाइव क्लास करवाया जाता है और उसके साथ ही साथ पीडीएफ, जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आपका पीडीएफ ग्रुप में अपडेट हो जाएगा, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जितना हम सोल्यूशन करवा देंगे ना ब्रदर जी, ऑब्जेक्टिव उससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है, बिहार बोर्ड कहां से पूछेगा जी, अपना सिलेबस से ही तो पूछेगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।